दोस्तों, यह कहानी आपको बताएगी कि गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे सिखाते थे। साथ ही इस कहानी में 5 ऐसे नियम बताए जाएंगे जिसको अपनाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकेंगे, परंतु प्रत्येक नियम को आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ब्रह्मचर्य एक उच्च आदर्श है जो साधकों को आत्मविकास और आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि करने का मार्ग दिखाता है। इस आदर्श को प्राप्त करने का एक अत्यंत प्रमुख उदाहरण है भगवान गौतम बुद्ध। उनका जीवन ब्रह्मचर्य की अद्वितीय उपासना का परिणाम है और हमें उनके जीवन से कई महत्वपूर्ण सीख लेने को मिलते हैं। एक समय की बात है, वाराणसी के एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बहुत ही ध्यानात्मक और जिज्ञासु नाथुरल था। उसे ब्रह्मचर्य के महत्व का ज्ञान था और वह इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। उसके मन में सदा एक संकल्प था कि वह अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। सिद्धार्थ के पिता ने उसे अपने शिक्षाओं के लिए गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में सिद्धार्थ ने ब्रह्मचर्य के महत्व को और भी समझा। वहां उसके गुरु ने उसे ब्रह्मचर्य के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कराया और उसे इस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद की। एक दिन जब सिद्धार्थ ध्यान में लिप्त था, उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसका मार्ग केवल ब्रह्मचर्य में ही नहीं है, बल्कि उसे संपूर्ण ब्रह्म के अनुभव में ही पूर्णता मिलेगी। उसे लगा कि उसे समाज में ब्रह्मचर्य का प्रचार करना चाहिए। उसने गुरुकुल से विदाई ली और उसके बाद वह समाज में ब्रह्मचर्य का प्रचार करने के लिए निकला। वह लोगों को बताता कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और उन्हें अनंत शांति और संतोष की प्राप्ति करवाता है। सिद्धार्थ के ब्रह्मचर्य के उपदेशों ने लोगों को आकर्षित किया और बहुत से युवा उसके अनुयायी बन गए। वे भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। सिद्धार्थ के ब्रह्मचारी अनुयायी भी उसके साथ जुड़ गए और समाज में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को फैलाने का कार्य किया। लेकिन सिद्धार्थ के पास एक और चुनौती थी। वह अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर रखने के लिए विवेकपूर्ण नियंत्रण का अभ्यास कर रहा था। एक दिन एक राजा की राजकुमारी ने उसे मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने नियमों को तोड़ने से इनकार किया और उसने ब्रह्मचर्य की प्रार्थना की। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ब्रह्मचर्य के पालन से ही उसके जीवन का उद्दीपक मिलेगा। वह जानता था कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से वह अपने मन को नियंत्रित करेगा और सच्चे आनंद की प्राप्ति करेगा। समय बीतता गया और सिद्धार्थ ने अपनी साधना में पूरी समर्थता और समर्पण दिखाया। वह अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य के महत्व का ज्ञान देता रहा और उन्हें अपने अनुयायियों के रूप में स्वीकार करता रहा। एक दिन सिद्धार्थ को ब्रह्मचर्य का अद्भुत अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह अपने जीवन की सच्ची महिमा को समझ गया है। उसने समझा कि ब्रह्मचर्य उसके जीवन की शक्ति है और इसके माध्यम से वह अपने आत्मा का आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। सिद्धार्थ ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है। उन्होंने उन्हें उसके लाभों के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि ब्रह्मचर्य के बिना उन्हें सच्चा समाधान नहीं मिल सकता। धीरे धीरे सिद्धार्थ के ब्रह्मचारी अनुयायी समाज में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को स्थापित करने में सहायक हो गए। उन्होंने लोगों को बताया कि ब्रह्मचर्य न केवल शारीरिक संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि यह उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। अंत में सिद्धार्थ ने अपने ब्रह्मचारी जीवन में एक संतोषपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है और उसके द्वारा वे अपने जीवन को किसी भी परिस्थिति में समृद्धि और खुशहाली की दिशा में ले सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें संयम, संतोष और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई और महत्वपूर्णता प्राप्त करते हैं, जो हमें सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति में मदद करता है। दोस्तों, अब आप गौतम बुद्ध के इन 5 नियमों को बड़े ही ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्वयं को समर्पित करें। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन को ब्रह्मचर्य के आदर्शों में समर्पित किया। उन्होंने समझा कि आत्म संयम और ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही सच्चे आत्मा अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है।
वे अपने जीवन को आत्मा के संगठन में समर्पित कर दिया और इसी के माध्यम से मोक्ष की अवधारणा को प्राप्त किया। नंबर 2, इंद्रियों का नियंत्रण। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य का महत्व समझा और इंद्रियों का संयम बनाए रखने का महत्व बताया। उन्होंने सिद्ध किया कि इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना आत्मा के संगठन में सफलता संभव नहीं है। इसलिए वे इंद्रियों के प्रति संयम पूर्ण अनुभव की प्रशिक्षण दिया। नंबर 3, आत्मज्ञान का मार्ग। ब्रह्मचर्य के माध्यम से गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के मार्ग को प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि आत्मा को पहचानने के लिए इंद्रियों का नियंत्रण और अंतरंग शांति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ब्रह्मचर्य के माध्यम से आत्मा का अनुभव किया और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की। नंबर 4, साधना की अवधारणा। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को एक साधना के रूप में देखा और इसे अपने जीवन के माध्यम से अद्वितीय आत्मा की प्राप्ति के लिए उपयोगी सिद्ध किया। उन्होंने साधना के माध्यम से अपने आप को परिष्कृत किया और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए अपने मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित किया। नंबर 5, समर्पण और सेवा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि ब्रह्मचर्य का मार्ग आत्मा की सेवा में समर्पित होने का एक माध्यम है। उन्होंने संसार में दुख को दूर करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और अन्यों की मदद करने का प्रयास किया। उन्होंने समझा कि आत्मा की सच्ची प्राप्ति में सेवा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य के आदर्शों को अपने जीवन में अनुसरण करके आत्मा की सच्ची प्राप्ति की ओर अग्रसर होने का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही हम आत्मा के साथ समर्पित और संयुक्त हो सकते हैं और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी और नियम आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।